वीज़ा अप्लाई करने से पहले हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई किस कंट्री का करना है। तो भाई इनकी रिकमेंडेशन कुछ और थी और जो मैंने इनको बोला वो कुछ और बोला था। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने इनको बोला, इनका ये वीज़ा। हाय दोस्तों, मैं दीपक कुमार और मैं रोबिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद रोबिन दीवान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अभी पीछे ही पेरिस से वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। लेकिन रोबिन भाई ने जो कवर लेटर और जो आइटनरी और एक प्रॉपर ढंग से जो काम किया है, तो मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग है और आप लोगों के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होगा कि मात्र 3 दिन में मेरी 27 तारीख को अपॉइंटमेंट थी और 29 तारीख को वीजा लग के मेरे घर पे आ गया, और वो भी मल्टीपल एंट्री। तो आप सभी से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि रोबिन भाई से ही आप अपना असली तरीके से काम करवाइए किसी भी तरीके के वीजे का। धन्यवाद दोस्तों। तो भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी है। ये एक शेनिगन वीज़ा है और ये भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में अप्रूव हो गया। कैसे भाई, मुझे भी सरप्राइजिंग लगा और मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ ये डिस्कस करनी चाहिए ज़रूर, बिकॉज जिन लोगों को भी शेनिगन वीज़ा चाहिए, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। और भाई अभी के टाइम में सक्सेस रेशियो जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप इस चीज़ को कंसिडर करो। और देखो जिसको भी अभी के टाइम में ये है कि भाई थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, थोड़ा सा उन्होंने पास्ट में ट्रैवल कर रखा है, बैंक बैलेंस वगैरह या जो भी चीज़ मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है तो भाई फटाक से आप शेनिगन वीज़ा डाल दो। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। और भाई अभी इनका वीज़ा आया है रिसेंटली। वीज़ा अप्लाई करने से पहले हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई किस कंट्री का करना है। तो भाई इनकी रिकमेंडेशन कुछ और थी और जो मैंने इनको बोला वो कुछ और बोला था। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने इनको बोला, इनका ये वीज़ा इनका आ गया है भाई, एंड इज़ वेरी हैप्पी नाउ। और वीडियो भी आप देख ही लेना। तो भाई स्टोरी भी मैंने डाली थी इंस्टाग्राम पे कि वीज़ा अप्रूव हुआ है सिर्फ एक दिन में, वो भी कैसे। तो इस वीज़ा के बारे में, प्रोसेस के बारे में और अभी के टाइम में क्या रेशो है भाई, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरी देख लेना। और अगर आपको लगता है कि भाई आपको शेनिगन वीज़ा चाहिए, सो ये बेस्ट टाइम है। ये इमीडिएट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई अभी टाइम मिलता नहीं है उतना, बट फिर भी इमीडिएट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स अभी के टाइम में मेरे हिसाब से तो ओवरऑल देखें तो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है इस कंट्री का। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। और जो लोग सब भाई ये बोलते हैं कि कांटेक्ट कैसे करना है, तो भाई कांटेक्ट करना है आपको इंस्टाग्राम के थ्रू। यस, स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे या ऊपर नीचे आ रहा होगा कहीं पे, वहाँ पे ये इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है robin_dhiman83। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कोई डाउट भी रहता है, कुछ भी हेल्प आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली फॉलो करके मैसेज। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन धीमान आपका स्वागत करता हूँ। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। ये स्पेन का वीज़ा है भाई, अभी अप्रूव हुआ है, कल ही आया है ये भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ तीसरे दिन डिलीवर हो गया। समझे आप बात, तीसरे दिन ये डिलीवर हो गया, यानी कि तीसरे दिन तो इनको मिल गया। फ्राइडे इन्होंने सबमिशन किया, सबमिशन करने के बाद सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सभी को पता है। मंडे इन्होंने लिया, मंडे को यानी कि इन्होंने प्रोसेस कर दिया होगा और ट्यूसडे को इनको ये वीज़ा मिल गया, रिसीव हो गया। तो इन्होंने फ़ोटो भेजी, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले थे। मैं जो स्क्रीनशॉट जो होता है ना भाई, वो मैं शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे। क्यों? क्योंकि देखो आप लोग को वीडियोस मिलेंगी, कैसी मिलेंगी, ये वीज़ा अप्रूव, वो वीज़ा अप्रूव, ये पासपोर्ट इतने गट्ठे गट्ठे आपको दिखेंगे कि हाँ यार इतने लोगों ने वीज़ा लगवा दिए यार, वीज़ा पे तो बट रहे हैं। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता भाई, ठीक है ना। क्यों नहीं होता आपको बताता हूँ। आपको वीडियोस मिलेंगी भाई, इतने वीज़ा अप्रूव, कोई वेरीफाइड वीडियो है, कोई वेरिफिकेशन है उनकी प्रॉपर कि हाँ भाई इनके लगे ही हैं कि नहीं लगे हैं, बंदा एक्चुअल में है भी है कि नहीं है, नहीं मिलेगी, राइट। क्योंकि भाई लोग दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ है, ये चीज़ हो रही है आजकल। तो भाई अभी जिन भाई साहब का वीज़ा आया, मैं स्क्रीनशॉट इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट होता है, आपकी चैट होती है उसमें, और उसी में आपको पता चलता है कि एक्चुअल है कि नहीं, ठीक है ना। तो बाकी भाई मैं आपको इसीलिए ये वीडियो में इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई स्पेन का अभी के टाइम में बेस्ट रेशो, अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन डली हैं
सबका सक्सेस रेशो ऑलमोस्ट 100% रहा है अपने अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन डली है। ये मुझे बोल रहे थे कि पहले मुझे शेनिगन वीज़ा करना है, तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल बताई। मैंने इनको बोला कि भाई आप बताओ एक बार क्या। इन्होंने बोला क्लाइंट ने कि भाई मुझे ना जर्मनी का अप्लाई करना है, और इनका जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल था वो रिफ्यूज़ल था इनका फ्रांस से इनका रिफ्यूज़ल था, क्योंकि पेरिस ओलंपिक देखने इनको जाना था, तो उस टाइम पे इनका वीज़ा हो गया रिफ्यूज़। उस टाइम पे इन्होंने अप्लाई किया था पेरिस का। तो फिर मैंने बोला कि भाई आप जर्मनी का मत करो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सक्सेस रेशो आप स्पेन का करो, क्योंकि स्पेन के अपने पिछले वीज़े भी काफ़ी आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा ही है। तो स्पेन का इन्होंने फिर मेरे कहने पर डाला, एंड नाउ ये वीज़ा इनका यहाँ पे है, ठीक है, वीज़ा इनका आ गया। तो भाई देखो, आप लोगों को अगर अभी के टाइम में शेनिगन वीज़ा चाहिए ना, तो स्पेन का वीज़ा आप डालो, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रेशो है, आप लोगों को वीज़ा मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हर एक बंदे को मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो, जो इन्फॉर्मेशन या फिर इनकी प्रोफाइल डेफिनेटली आप लोगों से अलग है, या फिर पीछे भी जिनका आया है उनका भी डेफिनेटली आप लोगों से अलग है, और हर एक प्रोफाइल अलग अलग रहती है, हर एक प्रोफाइल का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, उसके हिसाब से वीज़ा मिलता है। इनको मिला है, और इसका मतलब ये भी नहीं है, मैं 100% बोल रहा हूँ कि भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको भी मिल ही जाएगा। लेकिन क्या होता है कि भाई कई बार कुछ कंट्री थोड़ा सा जो अपने रूल्स हैं वीज़ा इशुएंस के, वो थोड़े से खोल देती हैं, यानी कि लूज़ कर देती हैं कि भाई अभी के टाइम अगर हम अप्लाई करेंगे तो चांसेस अच्छे हैं कि नॉर्मल प्रोफाइल पर भी वीज़ा मिल जाता है। नहीं तो भाई आप लोगों को पता है कि अच्छी अच्छी प्रोफाइल भी रिफ्यूज़ हो जाती हैं। जो करोड़पति लोग होते हैं, जिनको लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन जिसके अकाउंट में होती है, सेविंग्स में होता है, एफडी में होता है, उनके भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो ट्रेंड के हिसाब से वीज़ा जो ट्रेंडिंग है उसके हिसाब से या फिर प्रोफाइल के हिसाब से वीज़ा नहीं डालते, रिफ्यूज़ हो जाते हैं किसी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का। तो इन्होंने बोला कि भाई सब जर्मनी करना, मैंने बोला आप स्पेन डालो। स्पेन डालने के बाद इनका पूरा प्रोसेस हुआ, और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इनका ऐसे मुझे तो जब इन्होंने फ़ोटो भेजा, मुझे लगा कि इन्होंने वो ट्रैकिंग का मैसेज आता है जैसे मोस्टली लोग शेयर करते हैं मेरे साथ, वो मैसेज आया होगा। तो इन्होंने फाइनली मुझे वही दिखा, मैं भी सरप्राइज यार कि इतनी जल्दी वीज़ा आ गया। और हालांकि जो पहले वीज़ा डले हैं वो भी विद इन अ वीक और 10 डेज़ में वीज़ा भाई आए हैं। तो इससे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम में जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई देखो, इनकी प्रोफाइल फाइनेंशियली बहुत अच्छी थी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इनके अकाउंट में काफ़ी बैलेंस था, करंट अकाउंट में भी अच्छा बैलेंस था, जो होता है कि अराउंड 15 के आसपास था, उससे प्लस ही था, काफ़ी अच्छा बैलेंस था। और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक थी। लेकिन रिसेंटली शेनिगन रिफ्यूज़ भी था, यानी कि ये यूके से भी ट्रैवल करके आए थे, एंड और इससे पहले इनका जो है पेरिस ओलंपिक देखने जाना था, तो वहाँ से इनका रिफ्यूज़ था। एंड फिर हमने इनका प्लान थोड़ा उस हिसाब से बनाया कि भाई पेरिस ने तो रिफ्यूज़, इससे फ्रांस ने तो रिफ्यूज़ कर ही रखा है, तो फ्रांस का हम मेंशन नहीं करेंगे, हम दूसरा प्लान दिखाएंगे, ट्रैवल प्लान आइटनरी के अकॉर्डिंग, कि हमने फिर दूसरी कंट्री ऐड करी, ठीक है। तो वहाँ से पूरा प्लान दिखाया, उसके हिसाब से फिर इनका वीज़ा आया है। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी थी प्रोफाइल भाई, और ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, बट लेकिन रिफ्यूज़ल भी था, ये भी आप ध्यान रखो। फाइनेंशियल जब इनके इतने अच्छे ही थे, तो फिर वो फ्रांस ने रिफ्यूज़ क्यों मारा, ये भी आप सोचो। और फिर अब स्पेन ने क्यों दे दिया, ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ है, अगर आपको अप्लाई ही करना है तो ये बेस्ट टाइम है। देखो, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स भाई मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं। आपके पास ITR होनी चाहिए 2 साल की, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 3 मंथ्स की विद बैंक स्टम्प एंड साइन, और आपके पास एक बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। बिजनेस प्रूफ में MSME या फिर GST, स्टेट वाइज सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी चल जाते हैं, होना चाहिए इनमें से एक चीज़ आपके पास। और अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 1 या 2 कंट्री की, आपने एशिया में भी ट्रैवल कर रखी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पास्ट में भी रिफ्यूज़ल आया होगा, या 2 या 3 रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, आप उसको भी कंसीडर मत करो अभी के टाइम। अगर अप्लाई आप कर दो, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन्ड है 4 लाख या 4 लाख के आसपास, उससे ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, तो डेफिनेटली भाई तब भी आप इस कंट्री का वीज़ा डाल दो। मैं तो कहता हूँ कि अगर हो सकता है तो डेफिनेटली आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। इनकी प्रोफाइल मैंने आपको बता दी, क्या इनकी प्रोफाइल थी, नॉर्मल वे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल और क्लियर बात ही सही रहती है भाई, ठीक है ना। तो अब इनका वीज़ा आ गया विद इन डे, सिर्फ एक ही दिन लगा प्रोसेस होने में, तीसरे दिन को उनको ये मिल गया।
अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अभी पास्ट में रिफ्यूजल आता है, क्या अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो भाई स्पेन का तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 2-3 कंट्री की, थोड़ा सा आपका बैंक बैलेंस भी है 3+ है, या फिर ट्रैवल हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली तब भी आपको अप्लाई करना चाहिए। हाँ, आपके पास बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि फ्रेश फंड डाल के अप्लाई करेंगे, तो फिर आप मत करो, वेट करो, बैलेंस मेंटेन करो, तब करना। और तब ट्रेंड क्या होगा उसका कुछ नहीं पता, क्योंकि देखो कहीं पर क्या होता है कि जैसे ग्रीस का हमने काफ़ी वीज़ाज निकलवाए हैं, लेकिन अभी के टाइम में ग्रीस नहीं दे रहा है ना। और जैसे फ्रांस भी रिफ्यूज़ल मार रहा है, और स्विट्ज़रलैंड के भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, तो और भी कंट्रीज हैं जैसे औरों के भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, कई बंदे पोलैंड का डालते हैं, रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि कई कंट्री थोड़े से अपने जो वीज़ा इशुएंस रूल्स हो ईज़ कर देती है, थोड़ा सा लूज़ कर देती है, रिलैक्स कर देती है कि भाई अब आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। तो ऐसा मेरे हिसाब से ट्रेंड चल रहा है भाई, होपफुली आपको भी वीज़ा मिल सकता है। तो आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल रहते हैं भाई कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो बता देता हूँ कि नॉर्मल प्रोफाइल, ठीक है, ITR आपने डाली हुई है 2 साल की, आप नॉर्मल ITR डालते हैं, हर साल डालते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट में बैलेंस 3-3.5 लाख है, 4 लाख है, 4.5 लाख है, 5 लाख है, बहुत सही है, चांसेस आप डाल दो। आपने थाईलैंड ट्रैवल किया है, मलेशिया ट्रैवल किया है, या फिर इधर चाइना ट्रैवल किया है, कोई स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है, तो भी अच्छे चांस आपके, आप ये वीज़ा डाल सकते हो। और पास्ट में आपको कोई रिफ्यूज़ल आया हुआ है, या स्पेन से भी आपका रिफ्यूज़ल है, तो भी मैं कहता हूँ आपकी आप इस वीज़ा को डालो, क्योंकि भाई स्पेन भी अगर ये वीज़ा कंसीडर अभी के टाइम में कर लेगा, और हो सकता है कि आपको मिल जाए। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास्ट में रिफ्यूज़ल है तो आगे कोई फ्यूचर में आपको कोई वीज़ा ही नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आपने किसी और कंट्री ने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, मान लो जापान ने कर दिया, या चाइना ने कर दिया, या साउथ कोरिया ने कर दिया, या किसी ने भी कर दिया, या शनिगन ने कर रखा है, स्टंप भी लगा रखी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग सिचुएशन की बात रहती है और फाइनेंशियल सिचुएशन की बात रहती है। पास्ट रिफ्यूज़ल का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, वीज़ा आपको मिलेगा। तो भाई अगर आपको भी एक शेनिगन वीज़ा चाहिए तो डेफिनेटली आप अभी के टाइम में बिल्कुल ईजीली आप करके डाल सकते हो, वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो जैसे इन भाई साहब को वीज़ा मिला, होपफुली आपको वीज़ा मिल जाए। आपको हमसे कांटेक्ट करना है, कैसे करना है, सिंपल भाई, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना है, और मैसेज करके आपको अपने डिटेल्स जो क्वेरी वो छोड़ देनी है, भाई आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फॉलो करके मैसेज करना, 110% आपको रिप्लाई मिलेगा। और भाई मेरे हिसाब से जो अपनी वीडियोस हैं, या आप लोग जो वीडियो देखते हैं, आप लोगों का अपना चैनल है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना भाई, बिल्कुल ऑथेंटिक, एकदम ईजीली आपको जो समझ में आ जाए, और उसमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ छुपा लिया या कुछ, जो रियलिटी है ना मेरे भाई, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को आप लोग समझो कि यार अगर ये चीज़ हो रही है, तो ये जो लोग आप सोशल मीडिया पे देखते हो इतने वीज़ा, एक्चुअल में भाई वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। जब आप गो थ्रू करते हो, जब आप उनसे डील करोगे, बात करोगे, तो जो कहानी है कुछ और ही आपको मिलेगी। खैर मैं आपको बता रहा हूँ भाई इन चीज़ों पे रियलिटी कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कितने में हो रही हैं। अपना जो सर्विस चार्जेस है भाई वो बजट में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। और जिसको भी स्पेन के वीज़ा के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प लेनी है, कोई सर्विस, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको सर्विस लेनी है तो सर्विस इज चार्जेबल। कुछ भी सर्विस होती है, कोई भी आप कहीं पे भी जाओगे, कोई सर्विस आपको देगा तो वो चार्ज करता है। तो चार्जेस हैं भाई, बट नॉमिनल है, कोई ज़्यादा नहीं है, हाँ अफोर्डेबल है, और डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी नॉर्मल सिंपल सी, तो भाई आपको वैसे रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसको आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी स्पेन का वीज़ा चाहिए, या फिर शेनिगन वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।